किताब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं वैभव जैन। आज क्लास 11th के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नए टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट फॉर अ न्यू टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के पहले मैं उसके टाइप्स के बारे में आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। आज हम फर्स्ट टॉपिक जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब होता है एकल स्वामित्व, यानी कि एक व्यक्ति का स्वामित्व। हम डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एसके डावर ने इसके लिए बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया है। द सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑन हिज ओन, दैट इज विथाउट द असिस्टेंस ऑफ अ पार्टनर, ही ब्रिंग इन हिज ओन कैपिटल एंड यूजेज ऑल हिज लेबर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यापार में केवल एक व्यक्ति उस व्यापार का स्वामी हो। पहली चीज, व्यापार का स्वामी कितने हो? केवल एक ही व्यक्ति हो। उसके साथ में कोई भी उस व्यापार का साझेदार नहीं होता है, यानी कि उस व्यापार में उसका कोई भागीदार नहीं होगा। पर हाँ, ये निश्चित हो सकता है कि उस व्यापार में उसके कई कर्मचारी, यानी कि कई उस कर्मचारियों को वो अपॉइंट कर सकता है। दूसरी बड़ी चीज, उस एकल स्वामित्व व्यापार में वह अपनी स्वयं की पूंजी व्यापार में लगाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब आपको समझ में आ गया होगा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। चलिए एक बार और आपको मैं संक्षेप में बताता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। ऐसा व्यापार जिसमें केवल एक व्यक्ति व्यापार में पैसा लगाता है, वही उस व्यापार के स्वामित्व का संचालन करता है, व्यापार को चलाता है, यह एकल स्वामित्व व्यापार है। Sole proprietorship is very old and simple from the business organization. It is said to be old our civilization. Sole proprietorship is established, managed, owned, financed and single or sole person who make himself responsible for all risk and all gain. वही सारी रिस्क के लिए और पूरे लाभ के लिए वही अकेला व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होता है। अब उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट फीचर इज वन मैन शो। इन द सोल ट्रेड इज इंडिविजुअल कैरीज ऑन द बिजनेस बाय and for himself, he himself invests the whole money's worth in the business as capital. वन मैन शो, यानी कि एक ही व्यक्ति व्यापार में पैसा लगाता है, वही उस व्यापार का स्वामी होगा। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। ऑफ कोर्स, जब एक व्यक्ति किसी व्यापार का स्वामी होगा तो निश्चित तौर पर उसकी लाइबिलिटीज यानी कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी संपूर्ण रूप से उसी की जिम्मेदारी होगी। चलिए, एज द सोल ट्रेडर इन हिज बिजनेस आर additional, the liabilities of business are also in liabilities of sole trader. It means that if the business assets and the property are not sufficient to pay the liabilities for this purpose, no distinction is made between the private property and business property. कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर उसके बिजनेस से उसके दायित्व की पूर्ति नहीं होती तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी उसे पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। स्टूडेंट, पॉइंट को समझाने के ठीक पहले मैं बता देता हूँ, सामान्य तौर पर एकल स्वामित्व व्यापार जब शुरू किया जाता है तो उसमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब मैं यहाँ यह कहूँगा कि कोई विशेष तौर पर हमें किसी तरह का रजिस्ट्रेशन करवाना होंगे, ये हमारे सारे काम नहीं करना होते हैं। नो स्पेशल लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व फॉर द फॉर्मेशन एंड द क्लोजिंग ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। हाउएवर, बीइंग अ सिटीजन of the country, he is required to observe the general law of the land and easy to dissolve. easy to dissolve का मतलब यहाँ पर ये होगा, इसे बंद करना भी बड़ा आसान होगा। किसी भी तरह कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, हम जब चाहें हमारे व्यापार को बंद भी कर सकते हैं। द बिजनेस डज नॉट सूट ऑनर ऑफ द ट्रेड, ही मे क्लोज इफ एनी टाइम। अगर उसे व्यापार सूट नहीं करता है, कोई लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे किसी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करना पड़ेगी, वो अपना बिजनेस सडनली बंद कर सकता है। लिमिटेड कैपिटल, ऑफ कोर्स कोई एक व्यक्ति अगर व्यापार में पैसा लगाएगा तो वहाँ लाइबिलिटीज़ की जो अमाउंट होगी वो लिमिटेड होगी, यानी कि उसकी क्षमता है केवल उतनी ही राशि वो व्यापार में लगा पाएगा। द रिसोर्सेज ऑफ द पर्सन आर लिमिटेड, बीइंग अनेबल टू रेज सफिशिएंट फंड, ही इज बोरो फ्रॉम द अदर फॉर टेकिंग लोन, आल्सो हिज कैपेसिटी इज लिमिटेड। और अगर उसके पास इतना पर्याप्त धन नहीं है तो वो बाजार से लोन ले सकता है, पर उसकी भी एक सीमा निश्चित होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट, आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, डिफिनेशन और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा है। आगे हम नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आता हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो।